परिजन सहित एवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणाम हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शिष्यतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरि हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच गुंजन माता जी। थैंक यू माता सभी जी। का हार्दिक अभिनंदन है आज की इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। ओके, स्क्रीन विजिबल है। हरे कृष्णा जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। जी जी। जी माता जी जी। तो आज है 20 जून। प्रभुपाद जी कहते हैं, वृंदावन में जब हम सड़क पर चलते हैं तो बैलगाड़ी वाले या दूध वाले तुरंत नमस्कार करते हैं, स्वामी जी। कुछ दिन पहले चलते चलते हम सैर करने के लिए एक खेत में चले गए तो गांव वाले किसान आए और हमारा स्वागत करने लगे। स्वामी जी, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे खेत में आए, किंतु तुम्हारे देश में यदि मैं किसी दूसरे के स्थान में प्रवेश करूंगा तो शायद वे मुझ पर घुसपैठी का आरोप लगा देंगे अथवा मुझे गोली से उड़ा ही देंगे। तो यह अंतर है, वृंदावन में लोग जन्म से ही कृष्ण भक्त हैं। टोरंटो 20 जून 1976। तो टोरंटो में प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं और उसमें बीच में ये उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे भारत में लोग या स्पेशली जो धामवासी हैं वो शुरू से ही भगवान के भक्त होते हैं। उनमें वो चीज उनको विरासत में मिली हुई है, कृष्ण भक्ति उनको विरासत में मिली हुई है, भगवान की भक्ति उनको उनके अंदर उनके ब्लड में है, ऐसा बोलते हैं। तो लेकिन कहते हैं कि यहाँ पाश्चात्य जगत में टोरंटो में कनाडा में है प्रभु जी, और बोल रहे हैं कि अगर यहाँ मैं सैर करते करते किसी के खेत में घुस जाऊं तो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ये बोलेगा, यहाँ तुम कैसे आए, यहाँ से निकलो, ये मेरी जगह है, ये मेरी धरती है, ये मेरा खेत है ना। तो बाजी कहते हैं लेकिन इसी स्थान पर हम वृंदावन में जब थे तो सैर करते करते किसी के खेत में चले गए तो उसने हमें इतने अच्छे भाव से प्रणाम किया और बताया कि ये उसका सौभाग्य है कि आप आए यहाँ पर मेरे खेत के अंदर। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो चीज है, ये जो धामवासी हैं उनके अंदर में स्वतः ही है, स्पॉन्टेनियस है ये, है ना। वो सोचते हैं कि वैष्णव पधारे है ना मेरे घर में, तो ये बहुत ही शुभ है, बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे ही नहीं वैष्णवों के चरण कहीं पड़ते हैं। तो ये जरूर कुछ मेरे लिए भगवान का इंडिकेशन है, भगवान का कुछ इशारा है जो ये वैष्णव आज मेरे इस खेत में पधारे हैं। और वैसे भी वो जो सच में ये जानता है, जिसको ये ज्ञान है, तो वो ये जानता है कि ये सारी जो संपत्ति है वो उसकी नहीं है, वो किसकी है, वो भगवान जी की है। और भगवान ने कुछ समय के लिए वो उसे
प्रयोग करने के लिए दिया है, उपयोग करने के लिए दिया है। और वो उस पे अपना मालिकाना हक नहीं जताता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। और सबसे ज्यादा तो अगर वैष्णवों के लिए वो किसी भी तरह से काम में आ जाए तो वो उसे अपना सौभाग्य समझता है। तो यही फर्क है एक भक्त में, एक धामवासी में, या कह लीजिए भारत में, और मतलब जो बाहर के पाश्चात्य जगत है वहां पर लोग अभी भी इतना अ, नहीं सोच पाते इस तरह से, क्योंकि उनका जो पालन पोषण हुआ है वो पाश्चात्य जगत की जो भौतिकता है उसमें हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमारे राष्ट्र में ये मतलब जो भगवान की भक्ति है वो सबको, सबके अंदर है, कह सकते हैं डीएनए में है। सुप्त अवस्था में हो सकती है या तो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन है सबके अंदर। तो हमें वही क्या करना है कि इस जो भक्ति जो सुप्त अवस्था में है उसको जागृत अवस्था में लाना है। और वैष्णवों का सम्मान करते हुए उनका हम अच्छे से उनका स्वागत करें, जो वो हम उनसे मिलें और उनकी सेवा करें। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम आध्यात्मिक अपने यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें जन्म से ही कृष्ण भक्त होने का सौभाग्य प्राप्त है, हमें उसे और आगे बढ़ाना चाहिए, उसे अपने जीवन में लाना चाहिए। और उसी तरह से हमें एक्ट करना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है? हाँ हरे जी माता जी क्लियर है गीता जी। भक्ति जो सुप्त अवस्था में है उसको एक्टिव अवस्था में लाना जागृत है करें, तो सुप्त अवस्था में उसको जागृत करें। ठीक है, अब हम चलते हैं भागवतम अध्ययन की ओर। कल हमने 11वां श्लोक पढ़ा सब था किया जी। जी आज हम पढ़ेंगे 12वां श्लोक। जी। 12वां श्लोक। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैः आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नानाजनेष्वहितः अंतरात्मा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाति हरे कृष्णा। प्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधिता सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदया सदलभ्यैको नानाजनेष्वभिः सुहृदन्तरात्मा। हरे कृष्णा। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैर्देवबद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्येके को नाना जनेष्वहितं सुहृदन्तरात्मा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः यत्सर्वभूतदयया सद्लभ्यैको नानाजनेष्वहितः सुहृदयन्तरात्मा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारे राराधिता सुरगणे हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयास दलभ्यैको नाना जनेष्वहिता सुहृदंत्रात्मा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारे राराधिते सुरग हृदि बद्ध कामे यत्सर्व दयाया सदल भैयिको नाना जनेश्व वहित सुहृदनतरात्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी पूज्य माता जी को दंडवत प्रणाम। न अति प्रसीदति तथा उपचित, न अति प्रसीदति तथा उपचित, उपचारे आराधित सुरगणैरधिबद्ध कामे यत् सर्वभूतादयया सत् अलभ्य एक नाना जनेषु अवतीह सहत अंतः आत्मा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचार प्राराधितः सर्वगणे हृदि बधकामे सत्सर्वभूतदया सदलभेको नाना जनेषु वहितः सुहृदयन्तरात्मा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। नाति प्रसीदति तथोपचितुपचारे राराधिता सुरगणे हृदि बद्ध कामे यत् सर्वभूतदयया सदलभ्यैको नाना जनेष्वहित सुहृत अंतरात्मा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्द न, कभी नहीं, अति, अत्यधिक। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ न, कभी नहीं, अति, अत्यधिक, प्रसीदति, तुष्ट होता है, तथा, जितना, उपचित, ठाट बाट से, उपचारे, पूजनीय साज सामग्री सहित, आराधित, पूजित होकर, सुरगणई, देवताओं द्वारा, हृदय बद्ध कामई, समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूरी हृदय से, यत, जो, सर्व, समस्त, भूत, हरे कृष्णा। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रहा है ना? जी जी माता माता जी। जी क्लियर है। भूत, जीव, दया, उन पर अहेतु की कृपा दिखाने के लिए, असत, अभक्त, अलभ्यया, प्राप्त न हो सकने से, एकह, अद्वितीय, नाना, विविध, जनेषु, जीवों में, अवहित, अनुभूत, सुहृद, शुभेच्छु, मित्र, अंतः, भीतर, आत्मा, परमात्मा। अनुवाद। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत ठाट बाट से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो हैं, किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? कह रहे हैं न अति प्रसीदति, है ना? जो पहला शब्द है
इस श्लोक का क्या है, ये देखिए। न अति प्रसीदति, है ना, तथोपचितोपचारई, यानी कि न अति प्रसिद्धि, मतलब इतने ज्यादा खुश नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि जो लोग उनकी ठाठ बाट से बहुत अधिक, मतलब दिखावे के साथ जो भगवान की पूजा करते हैं, अलग अलग पूजन सामग्री होती भी है उनके पास, सब कुछ होता है, लेकिन उनके हृदय की जो शुद्धता है वो इतनी नहीं होती। भगवान उनसे बहुत ज्यादा अधिक प्रसन्न नहीं होते, तुष्ट नहीं होते। वो तो उन भक्तों से प्रसन्न होते हैं जो उनका निष्काम होकर उनके सच्चे श्रद्धा से भक्ति करते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी यहाँ शुद्ध भक्त और जो सकाम कर्म करने वाले भक्त होते हैं उनकी यहाँ पर व्याख्या करते हैं, और कहते हैं कि अभक्तों के लिए आप अनुपलब्ध रहते हैं। यानी कि भगवान जितनी अ, भक्तों के लिए जितना अपना आदान प्रदान दिखाते हैं कि वो हैं, वो एक व्यक्तित्व हैं, ये चीज उनको नहीं क्लियर हो पाती जो अभक्त हैं या जो सकाम करनी है। अब देखिए यहाँ पर 3 टाइप के लोग आ रहे हैं। एक ऐसे लोगों की बात हो रही है जो मतलब अपने जीवन में सब कुछ चाहते हैं, मेरा एक बड़ा घर हो, मेरे पास जो है बहुत सारी गाड़ियां हो, लग्जरी लाइफ हो, सारे सुख सुविधाएं हो, घर में सारी एमेनिटीज हो, और हाँ, वो भगवान को मानते हैं, और वो सोचते हैं कि हाँ भगवान मुझे ये सब देंगे, अच्छा परिवार, अच्छी संतान, अच्छा अच्छे से सारे भाई बहन, हम सब मिलकर रहेंगे, और भगवान मुझे ये सब कुछ प्रदान करेंगे, है ना। तो हाँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, आप पूछोगे तो वो बोलेंगे हाँ हाँ, हमारे घर में डेली पूजा होती है, हम सब पूजा करते हैं। लेकिन पूजा के बाद उनकी एक लंबी लिस्ट होती है। दूसरी कैटेगरी होती है वो लोग की जो अपने को ही कर्ता मानते हैं, कि देखो मैंने इतनी मेहनत की, मैंने अपने खून पसीने से ये घर बनाया है, मैंने मैं अपने परिवार का पालन पोषण किया है, मैंने अपने बच्चों को इतना काबिल बनाया है कि आज वो इंडिपेंडेंटली जॉब कर रहे हैं, सब अर्जन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो वो अपने को ही कर्ता मानते हैं। कहते हैं देखो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये जीवन जो है, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो वो लोग इस टाइप के लोग होते हैं जिनका भगवान में इतना भरोसा नहीं है। जो पहली कैटेगरी हमने डिस्कस की वो भगवान को मानते हैं, लेकिन वो भगवान को अपना आदेश वाहक मानते हैं, कि वो भगवान को आदेश देंगे कि हाँ भगवान जी अब ऐसा कर दीजिए, तो भगवान जी ऐसा कर देंगे, भगवान ऐसा कर दीजिए। और नो डाउट भगवान कामनाएं पूर्ण भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं करते। जो उचित कामनाएं होती है वो भगवान पूर्ण भी करते हैं। और तीसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की है जिनको कुछ मिले ना मिले, भगवान उनको जिस परिस्थिति में रखेंगे वो वहीं उसमें ही खुश हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनको भगवान का भजन करने में ही वो इतना रसास्वादन मिल रहा है, इतना कि उनको जो उनके भौतिक कष्ट है ना, वो उनको कुछ फर्क नहीं डाल पा रहे, उससे उनको कोई मतलब खास प्रभाव नहीं पड़ रहा। वो सिर्फ किसमें कि ठीक है भगवान जी आप मुझे जिस स्थिति में भी रखो, लेकिन मुझसे अपनी सेवा मत छीन लेना। तो ऐसे क्या है, वो भक्त की कैटेगरी के लोग हैं, और इन्हीं लोगों से भगवान क्या है, वो बहुत अत्यधिक तुष्ट रहते हैं।
जबकि जो लोग बहुत सारा साज सामग्री रख के तो बैठे होते हैं, बड़े लग्जूरियस स्टाइल में भगवान की पूजा आराधना करते हैं, भगवान उनसे इतने प्रसन्न नहीं होते, ना ही कभी अपने को इतना रिवील करते हैं उनके आगे कि वो आदान प्रदान कर पाए। वो आदान प्रदान के लेवल तक आते ही नहीं। वो बस अपने हाथ में एक लिस्ट लिए रहते हैं कि भगवान अभी इतना हो गया है, अब नेक्स्ट मुझे ये चाहिए, उसके बाद ये चाहिए, उसके बाद ये चाहिए। मैं आपका उचित जो है हवन करता रहूंगा, यज्ञ करता रहूंगा, जिससे आप मुझे ये सारी चीजें और प्रदान कर दीजिए। तो ये 3 कैटेगरीज के लोग हैं जिनके बारे में यहाँ पर ब्रह्मा जी डिस्कशन करते हैं, मतलब श्लोक में बोलते हैं। और अभी हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देकर इसमें क्लियर किया। भौतिक मामलों के लिए नियुक्त प्रशासक देवलोक के देवता भी भगवान के भक्त हैं, किंतु इसी के साथ उनमें भौतिक ऐश्वर्य तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाएं होती हैं। तो ये देखिए, उनकी इच्छाएं हैं वो ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए। क्योंकि देखिए, जब हम स्वर्ग की बात करते हैं जहाँ देवता वास करते हैं, तो स्वर्ग में क्या है, सब कुछ है लेकिन भक्ति नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा ऑपुलेंस है, इतना ज्यादा ऐश्वर्य है कि वो लोग सदा ही उसका भोग करने में ही लगे रहते हैं, देवी देवता, है ना। और उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इंद्रिय तृप्ति के लिए ही वे लोग अपने कर्म करते हैं कि अच्छा हाँ ये कर ले तो और इंद्रिय तृप्ति करने को मिलेगा, ऐसा हवन कर लेते हैं तो उससे और ऐश्वर्य प्राप्त होगा और सुख मिलेगा। तो भगवान इतने दयालु हैं कि वे उन्हें उनकी इच्छा से भी अधिक समस्त प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करते हैं, किंतु वे उनसे तुष्ट नहीं रहते क्योंकि वे शुद्ध भक्त नहीं हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि ऐसे जो देवी देवता हैं या ऐसे जो मनुष्य हैं जो सकाम कर्मों में ही जिनका जीवन व्यतीत हो जाता है कि ठीक है मैं ये वाला व्रत करूंगा तो मुझे अच्छी संतान प्राप्त होगी, ये वाला व्रत करूंगी तो अच्छा वर प्राप्त होगा, या ऐसे वो उनकी अनेकों अनेक इच्छाएं होती है जिसके लिए वो कुछ ना कुछ व्रत उपवास यज्ञ करते हैं। और वो मानते हैं कि वो जो कर्म कर रहे हैं उसी को पूजा कहते हैं कि हाँ मैंने पूजा की है भगवान की। लेकिन वो भक्ति से थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। तो पूजा तो हमें करनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे केवल अगर जो पूजा का जो सार है वो केवल वो प्राप्त करना है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, ऐश्वर्यों को प्राप्त करना है, तो वो पूजा ऐसी पूजा भगवान को तुष्ट नहीं करती। तो भगवान उनसे कभी प्रसन्न नहीं होते क्योंकि वो ऐसे जो भक्त हैं वो शुद्ध भक्त नहीं है, है ना। ऐसे लोग केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। वो उन्होंने कोई व्रत किया, कोई अनुष्ठान किया, तो वो तब तक चलेगा कि हाँ जब तक मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है। कोई 21 दिन कर लेगा, कोई 2 महीना कर लेगा, कोई 6 महीना कर लेगा। लेकिन जैसे ही उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है तो बस फिर तुम कौन मैं कौन, है ना। फिर अगली इच्छा के लिए अभी किसी की स्तुति की थी, इंद्र की स्तुति की थी कि अब करना पड़ेगा बृहस्पति की, करना पड़ेगा शुक्र की। तो यहाँ उनकी आस्थाएं भी बदलती रहती हैं अपनी कामना के साथ कि ये एक कामना है, ये पर्टिकुलर कामना मुझे कौन से देवी देवता दे सकते हैं। तो इस तरह के पूजा से ऐश्वर्य पूर्ण यज्ञ से भगवान तुष्ट नहीं होते हैं। भगवान यह नहीं चाहते कि उनके असंख्य पुत्र जीवात्माएं में कोई भी 3 तापों वाले भौतिक जगत में रहकर जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग के भौतिक कष्टों को लगातार भोगता रहे। अब देखिए क्या होता है,
जो माता पिता होते हैं, बच्चे आग्रह करते हैं, जिद भी करते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको ये ला के दो, पैर पटकने लगते हैं, बड़े जिद करते हैं। तो माता पिता क्या करते हैं, उनकी उनके लिए टॉयज ला देते हैं, उनके लिए उचित व्यवस्थाएं कर देते हैं। तो उनके लिए कभी जैसे टेंट हाउस ला देते हैं कि हाँ अब ये तुम्हारे लिए मैंने घर ले आए हैं, बनवा दिया है। तो वो अपने टेंट हाउस में, हाँ यही मेरा घर है, मैं तो यहीं रहूं, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और उसी में कुछ किचन सेट ला दिया, कुछ डॉक्टर सेट ला दिया, अलग अलग प्रकार के खिलौने हैं उसमें। तो बच्चा उसमें लगा रहता है, खेलता रहता है, खेलता रहता है। लेकिन क्या कोई माता पिता ये चाहेगा कि उसका बच्चा दिन भर उसी में ही लगा रहे, वही, और उनका ध्यान ही ना दे? तो ऐसा शायद कोई भी माता पिता नहीं चाहेंगे, है ना। तो ऐसे ही भगवान ने हमारे लिए ये टॉय वर्ल्ड बना दिया है, क्षण तरह से ही है ये संसार, है ना। क्षणभंगुर है कि ठीक है आप अपनी थोड़ा, ठीक है खेल लीजिए, अपनी इच्छा पूर्ति कर लीजिए, लेकिन वापस तो आइए। लेकिन हम लोग हैं कि हम लोग यहाँ पर ही इतने ज्यादा खुश हैं कि हाँ ठीक है मैं आपकी पूजा करूंगी भगवान जी, लेकिन मुझे ना यहाँ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा परिवार है, मेरे मेरे सब सम्मान करते हैं, सब मुझे जो मैं कहता हूँ वो करते हैं। और मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, सब हर तरह का सुख मैंने यहाँ अर्जित कर लिया है। तो भगवान फिर ऐसे भक्तों से तुष्ट नहीं होते, वो कहते हैं कि ठीक है आप लोग यहीं रहिए, और वो आगे और भी जितनी लिस्ट होती है उनकी वो मांगते रहते हैं, भगवान देते रहते हैं। लेकिन हाँ ये सब तो भगवान आसानी से दे, भक्ति आसानी से नहीं मिलती है, बहुत वो अ, कष्ट करके या वैष्णवों की कृपा से या हेतु की कृपा से भगवान की भक्ति मिलती है। तो वो जो भक्ति होती है वो ही एकमात्र साधन है भगवान को तुष्ट करने का। अन्यथा और कोई हम अपने धन से या अपने ऐश्वर्य से, वैभव से अगर भगवान को रिझाना चाहें, तो भगवान के पास तो मतलब जो ऑप्युलेंस है, वो जो ऐश्वर्य है, वो तो उसकी समता तो कोई कर ही नहीं सकता है। भगवान के धाम में बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है। तो उसके आगे हमारे जो छोटे मोटे ऐसे सुख सुविधा के साधन हैं, वो तो भगवान के या धाम की बराबरी में कुछ भी नहीं है। तो उससे क्या हम भगवान को रिझा रहे हैं कि आइए आप हमारे यहाँ, ये देखिए ये है वो है, सब कुछ आखिर भगवान का ही दिया हुआ तो है। लेकिन हम उसी में इतने बिजी हो गए हैं कि स्वयं देने वाले को, दाता को, भगवान को ही भुला बैठे हैं, उनसे ही हमारी विस्मृति हो गई है। और जब विस्मृति हो गई तो हमें वो संबंध ही नहीं याद कि जिस संबंध के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं भगवान से। वो तो बहुत कृतज्ञ होना चाहिए हमें भक्तों का, वैष्णवों का, जो हमारे जीवन में आते हैं और हमें ये समझाते हैं कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, और हमको बताते हैं कि इस संबंध को और निरंतर कैसे प्रगाढ़ करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे भगवान को जानना है, उनको उनमें कैसे प्रेम अनुराग उत्पन्न करना है। तो धीरे धीरे जब ऐसे वैष्णव आते हैं हमारे जीवन में, तो उनका बहुत वो फर्क पड़ता है। हम उनके प्रभाव में आकर, उनके संग में आकर हम भगवान जी को और अच्छे से समझना चाहते हैं। स्वर्ग लोक के देवता तथा इस लोक के अनेक भक्त भी भौतिक जगत में भगवत भक्त बने रहकर भौतिक सुख का लाभ उठाना चाहते हैं। वे जीवन के निम्न पद पर आ गिरने का जोखिम उठाकर ऐसा करते हैं, जिससे भगवान उनसे असंतुष्ट रहते हैं। देखिए कितना अच्छा वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने कि वे जीवन के निम्न पद पर आ गिरने का जोखिम उठाकर ऐसा करते हैं। कैसा करते हैं कि वो भौतिक जगत में भगवत भक्त तो बने रहना चाहते हैं, लेकिन भौतिक सुखों का भी
वो लाभ उठाना चाहते हैं। कौन? जो सकाम कर्मी है, जैसे देवी देवता। तो जैसे कुछ मनुष्य जो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूँ, मेरे घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, तो वो सोचते हैं कि उनकी भक्ति से भगवान ने प्रसन्न होकर उनको इतना सक्सेसफुल बनाए। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो सुदामा जैसे ब्राह्मण भी सक्सेसफुल हैं, है कि नहीं? हरे कृष्णा। जी माता जी। अभी माता जी, वो बिल्कुल भगवान के करीब है। भगवान की करीब। हाँ, सुदामा जैसे ब्राह्मण जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, जिनके बच्चे अक्सर भूखे ही सो जाया करते थे, जिनकी पत्नी के पास एक ही वस्त्र था, और सुदामा जी खुद वो भी एकदम जिसको कहते हैं फटे हाल, वो उसमें भी लेकिन तुष्ट रहते थे, उसमें भी प्रसन्न रहते थे, सदैव भगवान का कीर्तन करते रहते थे। उनकी जिह्वा कभी भी मतलब मिस नहीं करती थी कि वो हर श्वास में भगवान का नाम लेता, ऐसा। तो वो उनको हम सही मायनों में सक्सेसफुल पर्सन कहें। क्यों? क्योंकि भगवान भी उनकी भक्ति से इतने ज्यादा तुष्ट थे। अगर उनके पास जो भी थोड़ा बहुत होता था तो वो पहले भगवान जी को ऑफर करते थे, नहीं तो पानी ही ऑफर कर देते थे, उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान को ऑफर कर देते थे कि भगवान आज मेरे पास जो है वो आप ग्रहण कर लीजिए। तो भगवान भी वेट करते थे कि कब सुदामा जी भोग लगाएंगे और उनको वो तुष्टि प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि भगवान को मटेरियल में, पदार्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब भगवान कौरवों की महासभा में पांडवों का संधि पत्र लेकर गए थे, तो उसके बाद उनको बहुत भूख लगी हुई थी, बहुत ज्यादा, और तब भी उस अवस्था में भी उन्होंने दुर्योधन के यहाँ 56 भोग को अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तो अपने क्या दिखा रहा था, अपने ऐश्वर्य दिखाना चाहता था कि देखो मेरा महल कितना अच्छा है, देखो हमारे यहाँ कितना अच्छा भोजन बनता है। वो अपना ऐश्वर्य दिखाकर कृष्ण को रिझाना चाहता था, लेकिन भगवान ने अस्वीकार कर दिया। और वो कहाँ गए? कहाँ पर गए? विदुर के घर। विदुर के घर। विदुरानी के घर गए। यहाँ पर विदुरानी मतलब वो उस समय स्नान कर रही थी, वो जल्दी से भागी भागी आई वस्त्र लपेट कर कि कृष्ण मेरे घर आए। उनको बिल्कुल भी ये पहले से एक्सपेक्टेड नहीं था कि भगवान मेरे घर पे आएंगे। तो वो मतलब उन्होंने ऐसे कुछ तैयारी नहीं कर रखी थी, और भगवान जब आए तो विदुरानी इतनी ज्यादा भाव विभोर हो गई कि वो जो केले खिला रही थी ना भगवान को, तो वो केले के छिलके भगवान को दे रही थी और केला जो है फेंकती जा रही। तो भगवान ने ये नहीं बोला कि अरे आप क्या कर रही हो। भगवान ने जो वो इतने प्रेम से श्रद्धा से खिला रही थी, भगवान ने वो केले के छिलके ही स्वीकार कर लिए। और जो उनके घर में साग और रोटी बना था, मतलब जो भी सूखा रूखा भोजन बना हुआ था, भगवान ने वो बहुत प्रेम से खाया और 56 भोग को अस्वीकार कर दिया। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि भगवान किससे तुष्ट होते हैं। वो इस ऐश्वर्य से, ठाट बाट से प्रसन्न नहीं होते हैं। वो भक्त के हृदय की शुद्धता से, उनके हृदय में जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, उससे तुष्ट होते हैं। जो एक भक्त का विश्वास है भगवान के प्रति कि भगवान मुझे चाहे कुछ भौतिक रूप से दे या ना दे, लेकिन मेरी आस्था तो भगवान में ही है, मेरी जिह्वा तो भगवान का ही नाम लेगी, मेरी आंखें तो भगवान के दर्शनों के ही अभिलाषी है। तो इस तरह से भगवान तुष्ट होते हैं, और वो उन भक्तों से सदैव असंतुष्ट रहते हैं जो सकाम कर्म करते हुए उनका पूजा पाठ करते हैं। शुद्ध भक्तों का को ना तो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा रहती है, ना ही वे उससे विमुख रहते हैं।
वे भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को जोड़ देते हैं और अपने लिए वे कुछ भी नहीं करते। तो जो शुद्ध भक्त की यहाँ प्रभुपाद जी उल्लेख कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि शुद्ध भक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, वो तो भगवान की इच्छा से ही अपनी इच्छा को जोड़ देते हैं, है ना। यहाँ अर्जुन का उदाहरण दे रहे हैं, इसका उत्तम उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन अपनी भावनाओं से पारिवारिक स्नेहवश युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु श्रीमद् भगवत गीता सुनने के बाद उसने भगवान की इच्छा के लिए लड़ना स्वीकार किया। अर्जुन ने कहा कि भगवान, आप जो आप चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा, जिसमें आप प्रसन्न हो, मेरा कर्म वैसा ही होगा। अतएव भगवान शुद्ध भक्तों से अत्यधिक संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म ना करके एकमात्र भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करते हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं, उनके मन में दूर दूर तक इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई स्थान नहीं रहता। वो जो भी कर्म करते हैं, हो सकता है कि वो बहुत ही भौतिक रूप से लगे कि हाँ ये तो बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण है या ऐसा है, तो लेकिन वो इस तरह से मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते। तो हो सकता है कि मान लीजिए जैसे रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, इस तरह के फंक्शन बड़े ही पॉम्प एंड शो के साथ मनाए जा रहे हो, बड़े ही ऐश्वर्य के साथ मनाए जा रहे हो, बड़ी अच्छी अच्छी लाइट्स लगी हैं, टेंट्स लगे हैं, बहुत सारे भक्त आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत सारा डोनेशन आ रहा है, प्रसादम बट रहा है, तो लगेगा कि हाँ अरे ये तो बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण है। लेकिन ये भक्त अपनी खुशी के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही ये सारा वो सारा अरेंजमेंट करते हैं, वो सारा इतनी श्रम करते हैं कि ये कार्यक्रम, ये भगवान का जो आविर्भाव दिवस है या जो भी फेस्टिवल है वो अच्छे से हो पाए। परमात्मा रूप में वे हर एक के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और हर एक को अच्छी सलाह से लाभ उठाने का अवसर भी प्रदान करते हैं। अतः हर व्यक्ति को चाहिए कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए पूर्ण मनोयोग से केवल उन्हीं की दिव्य प्रेमा भक्ति करे। तो वो जो शुद्ध भक्ति का लेवल है, उच्च कोटि की प्रेमा भक्ति जिसे कहा जाता है, तो वो कैसे मिलती है? भगवान हमारे अंदर परमात्मा स्वरूप में विराजमान है और वो हमें समय समय पर एडवाइस भी देते रहते हैं कि अभी आपको ऐसा करना चाहिए, अभी ऐसा करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम भौतिक जीवन में इतने ज्यादा व्यस्त हैं और हमारे ऊपर इतने आवरण चढ़े हुए हैं माया के और इस भौतिकता के, कि हम वो भगवान जी की जो सलाह है उसको सुन ही नहीं पाते। तो आत्मसात करना तो बहुत दूर है, हम हम भगवान जी से मतलब आदान प्रदान ही नहीं कर पाते। हमें लगता है कि ऐसा कोई कुछ अंदर नहीं है, मैं हम उनको पहचान ही नहीं पाते हैं, हम उनको अपने अंदर दर्शन ही नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर है, हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बहुत दयालु है। वो अपनी संतानों से चाहते हैं कि वो यहाँ से बस अपनी इच्छा की पूर्ति करके बस वापस आ जाए मेरे धाम। माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो वो फिर चाहते हैं कि अपने जो भक्त लोग हैं, वो जो उनकी संतानें हैं, वो सब कहाँ आए? भगवान के धाम में वापस आ जाए, भगवान से वो अ, आदान प्रदान करने लगे। तो हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए? अपने मनोयोग से ही केवल उन्हीं की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। मनोयोग से मतलब कि अपने मन को भगवान में स्थित करके
हमें उनकी मतलब वो शुद्ध भक्त का लेवल तभी आएगा जब हम अपने मन को भगवान के चरणों में स्थित कर देंगे और फिर उनकी प्रेमा भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। किंतु अभक्त गण ना तो देवताओं जैसे होते हैं ना शुद्ध भक्त जैसे, अपितु वे भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाने से विमुख रहते हैं। तो ये थर्ड कैटेगरी है जो अभक्त हैं, ना उन्हें ना वो शुद्ध भक्तों जैसे शुद्ध हैं और ना वो सकाम कर्मियों जैसे हैं कि अपनी कामनाओं के लिए ही भगवान के पास जाते हैं। अभक्त जो हैं वो तो भगवान क्या से संबंध बनाना ही नहीं चाहते, वो तो उनके अस्तित्व पर ही वो शंका करते हैं और भगवान के प्रति द्रोह भी करते हैं, इसलिए उन्हें निरंतर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपने को ही कर्ता मानते हैं, अपने को स्वामी मानते हैं कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये भौतिक जगत, ये भौतिकता ही उनका सारा मतलब जो उनके मन की सोच है, जो उनके जो वो काम करना चाहते हैं वो सारा मतलब खुद पर केंद्रित होता है। ये वो कह सकते हैं हम कि वो स्वार्थी होते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहते हैं ये मैंने किया है, जबकि वो भगवान की जो मर्जी है, जो भगवान की कृपा है, वो उसको बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। भगवत गीता 4.11 में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। यद्यपि भगवान हर जीव पर समान रूप से कृपालु हैं, किंतु जीव अपनी ओर से भगवान को कम या ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। तो भगवान हम सब पर कृपा करते हैं, अपनी सभी संतानों पर कृपा करते हैं, उनको एक समान देखते हैं, कोई पक्षपात नहीं करते हैं। लेकिन हम जो जीवात्माएं हैं, हम अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से भगवान को कोई कम प्रसन्न कर पाता है, कोई बहुत अधिक प्रसन्न कर पाता है। देवता सकाम भक्त कहलाते हैं, अर्थात वे भक्त जिनके मनों में भौतिक इच्छाएं होती हैं, किंतु शुद्ध भक्त निष्काम भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी निजी स्वार्थ के लिए इच्छाएं नहीं होती। सकाम भक्त स्व हितार्थी होते हैं, क्योंकि वे अन्यों के विषय में नहीं सोचते, अतएव वे भगवान को पूरी तरह से तुष्ट नहीं कर पाते। जबकि शुद्ध भक्तगण अभक्तों को भक्तों में बदलने के धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व निभाते हैं, अतः वे भगवान को देवताओं की अपेक्षा अधिक तुष्ट कर पाते हैं। तो देवता लोग तो अपने भोग ऐश्वर्य की कामना से ही पूरित होकर भक्ति करते हैं, है ना, और इसलिए वो भगवान को इतना तुष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपना हित देखते हैं, कैसे मुझे प्रसन्नता होगी, कैसे मुझे लाभ होगा, किस तरह से मैं और सुख को भोग पाऊंगा और इंद्रिय तृप्ति कर पाऊंगा। उनका लक्ष्य केवल इतना होता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के नामों का प्रचार करते हैं, भगवान का पवित्र नाम सबको देते हैं और गली गली संकीर्तन करते हैं, अपने कष्ट के बारे में, अपने शारीरिक कष्ट के बारे में नहीं सोचते। उनको उसी में खुशी मिलती है कि मैं भगवान के नाम का वितरण कर रहा हूँ या भगवान का प्रसाद खिला रहा हूँ सबको, गली गली घर घर घूम के। और वो जैसे ये ग्रंथ बांटते हैं, पुस्तकें जो हमारी धार्मिक पुस्तकें होती हैं वो बांटते हैं, और जन जन में भगवान के प्रति वो श्रद्धा क्रिएट करते हैं, भगवान के प्रति, भगवान के कौन है ये बताते हैं, और भगवान ने जो भी उपदेश दिया है उसका प्रचार प्रसार करने को ही वो अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। क्योंकि इससे भगवान की प्रसन्नता मिलती है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं
कि मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ जो मेरा प्रचार प्रसार करता है, इन गतिविधियों में लगा होता है। तो भक्तगण क्या करते हैं, वो उस कृपा को, भगवत कृपा को जन जन तक ले जाते हैं, प्रसाद के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से। तो वो ऐसे में अभक्तों को भी क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि वो भक्त बने। कभी कभी भगवान स्वयं ही धर्म प्रचार के कार्यों के लिए अवतरित होते हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में किया था। चैतन्य महाप्रभु जो धराधाम पर आए थे, उसमें दो रीजन थे, एक उनका इंटरनल रीजन था और एक एक्सटर्नल रीजन था। मतलब कि एक जो आंतरिक कारण था कि भगवान देखना चाहते थे कि श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियां या अन्य भक्त इतना क्या उनको रस मिलता है या क्या लाभ मिलता है भक्ति करने से। मैं तो तुष्ट होता हूँ जब वो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, तो मुझे तो बहुत आनंद आता है। लेकिन उनको सेवा करके क्या आनंद प्राप्त होता है, वो देखने के लिए भक्त के रूप में आए थे चैतन्य महाप्रभु बन के। और एक्सटर्नल रीजन क्या था, बाह्य कारण क्या था, कि वो सभी जीवात्माओं को ये सिखाना चाहते थे कि भक्ति कैसे करनी है, कि क्या मापदंड होते हैं एक शुद्ध भक्ति के। ये सारी चीज वो भक्तों को बताने आए थे। तो इंटरनल रीजन था, आंतरिक कारण था उनका धराधाम पे अवतरण का, और एक बाह्य कारण था। तो इसके चलते चैतन्य महाप्रभु धराधाम पर आए, अपनी लीला किए भक्तों में, और लोगों में उन्होंने जीवात्माओं को प्रेरित किया कि कृष्ण भक्ति करें, है ना। उसमें मनुष्य तो थे ही, जीव जंतु पेड़ पौधे सबका उद्धार किया। किंतु अधिकांशतया वे अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और इस तरह वे अभक्तों के प्रति अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानते हैं कि जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं या षड गोस्वामी हुए हैं, जैसे षड गोस्वामियों को तो आप जानते ही हैं, 6 गोस्वामी हैं, रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना। ये सारे जो हैं हमारे कल्याण के लिए आए, और ये इनकी जो मूल स्थिति है आध्यात्मिक जगत में, ये कौन है, ये मंजरियां हैं, ये गोपियों के सहायक हैं। और वैसे ही हमारे जो आचार्य हुए हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, आचार्य बलदेव विद्याभूषण, श्यामानंद प्रभु, है ना, ऐसे कितने कितने आचार्य हुए हैं जो इस जगत में आते रहते हैं। भगवान उनको अपने पार्षदों को, अपने जो परिकर होते हैं उनको भेजते रहते हैं कि जाइए आप जाकर धराधाम पर, भौतिक जगत में जाकर आप लोगों का कल्याण करिए। फिर जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी ने कितने लोगों का जीवन बदल दिया, है ना, भक्ति का प्रचार करके। पाश्चात्य जगत में जो पशुओं का जीवन जी रहे थे, पाश्विक गतिविधियों में संलिप्त थे, उनको भक्त बना दिया, शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में ले आए। तो ये होती है उन वैष्णवों की कृपा जो भगवान के द्वारा, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भेजे जाते हैं, और वो यहाँ आकर सभी का कल्याण करते हैं, इवन अभक्तों को भी भक्त बना देते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों से इतना तुष्ट रहते हैं कि वे उन्हें धर्म प्रचार की सफलता का श्रेय देना चाहते हैं, यद्यपि वे इस कार्य को स्वयं कर सकते थे। जैसे भगवान के लिए तो देखिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, भगवान सब कार्य कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों से कुछ कार्य कराना चाहते हैं, अपने परिकरों से कुछ कार्य कराना चाहते हैं, उनको वो श्रेय देना चाहते हैं कि धर्म का प्रचार करते हुए उनको सफल बनाना चाहते हैं। तो भगवान हमेशा क्रेडिट देते हैं
तो इसीलिए हमेशा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कि जितने मंदिर हमें हनुमान जी के मिलेंगे या शिव जी के मिलेंगे, उतने हमें भगवान के, विष्णु के या राम के या कृष्ण के मंदिर नहीं मिलेंगे। हनुमान जी का मंदिर आपको हर गली नुक्कड़ में मिल जाएगा, है ना, पेड़ के नीचे, कैसे भी मंदिर वो बन जाता है। शिवालय भी इसी तरह से होता है। तो जो शिव जी हैं वो भगवान के अनन्य भक्त हैं, हनुमान जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, या देवी माता, माता के मंदिर भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे कौन है? भगवान के भक्त हैं। भगवान इनको श्रेय देना नहीं भूलते हैं, हमेशा उनको श्रेय देना चाहते हैं। तो वो इसीलिए अपने भक्तों को भेजते हैं और वो कार्य कराते हैं जो वो खुद ही बहुत सहजता से कर सकते हैं। सकाम भक्तों की तुलना में अपने शुद्ध निष्काम भक्तों के साथ उनकी तुष्टि का यही संकेत है। भगवान ऐसे दिव्य कार्यों को के साथ ही पक्षपात के आरोप से मुक्त रहते हैं और अपने भक्तों के साथ अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। तो देखिए, जो सकाम कर्मी है वो तो भगवान उसको उसकी मनचाही चीज देते हैं, है ना। जैसे वो कुछ मांगता है कि मुझे अभी नई गाड़ी चाहिए, मुझे अभी ये गहने चाहिए, भगवान मुझे इतनी संपत्ति दिला दो, तो वो तो उसमें खुश है। उसको भगवान के दर्शन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, भगवान के लिए वो सारे संसार को भी त्याग सकता है, सारे जितने भी ऐश्वर्य है उसको त्याग सकता है। कितने कितने ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जो धनाढ्य परिवारों में से लोग आए हैं। वो उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग के, जो भी अपना जो भी उनकी भौतिक संपत्ति और धन, ये सारा चीज छोड़कर वो भगवत मार्ग में आ गए। और भगवान अपने ऐसे ही भक्तों से प्रसन्न रहते हैं, तुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो प्राथमिकता किसको देते हैं? वो भगवान को प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भगवान का संबंध घनिष्ठ हो जाता है। वो उनके एकदम, कोई कभी उनके सखा की तरह होते हैं, किसी के लिए वो उनके भाई की तरह है, किसी के लिए भगवान उनके पुत्र के जैसे हैं। तो भगवान उनसे परस्पर आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जो सकाम कर्मी हैं, उनको ये सब चाहिए ही नहीं, उनको अपनी इच्छा पूर्ति होती रहे तो वो उसी में प्रसन्न है। तो भगवान इस तरह से पक्षपात के आरोपों पर नहीं लगता, जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है। अब प्रश्न यह उठता है, यदि भगवान भक्तों के हृदय में भी आसीन रहते हैं, तो फिर वे भक्त बनने के लिए प्रेरित क्यों नहीं कर होते? इसका उत्तर यह है कि ढीठ अभक्त उस बंजर या ऊसर खेत की तरह है, जहां कोई भी कृषि कार्य सफल नहीं हो सकता। तो जो ढीठ अभक्त है, वो क्या, उसकी तुलना प्रभुपाद जी उस बंजर भूमि की तरह, बंजर खेत की तरह करते हैं। या वो खेत जो फर्टिलाइजर डाल के, जो उर्वरक, क्या कहते हैं फर्टिलाइजर को, क्या कहते हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। जी, खाद। नहीं नहीं, फर्टिलाइजर माता जी। हाँ, खाद खाद माता जी, खाद। नहीं, खाद तो ऑर्गेनिक हो गया माता जी। नहीं नहीं, उर्वरक, फर्टिलाइजर भी खाद ही कहलाती है। अच्छा। तो फर्टिलाइजर खाद होती है, हाँ वो तो जी। जैसे खाद तो माता हो जी, गया ना, जो गोबर वगैरह का होता है माता जी, वो ऑर्गेनिक। जैविक हो गई, वो जैविक खाद हो गई। हाँ, ठीक है। जैविक वो खाद, आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल है। हाँ, जैविक खाद ठीक। कहलाती है। तो मतलब चलिए, फर्टिलाइजर आप लोग समझते हैं ना। तो वो जो फर्टिलाइजर, जो केमिकल का प्रयोग किया जाता है, तो धीरे धीरे खेत की जो क्या कहते हैं उसे, उर्वरा शक्ति होती है, जो उर्वरा शक्ति, यील्ड, उर्वरा, मात्रा, उपजाऊपन, उपजाऊपन। हाँ, जो उसकी उर्वरा शक्ति होती है वो कम होती जाती है लगातार लगातार, है ना। हम्म, तो उसे कहते हैं ऊसर खेत। ये हम्म, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे जितने भी कृषि कार्य करिए, जितना इरिगेशन करिए, वो सफल नहीं हो पाता है। बंजर भूमि। हाँ। तो जो ढीठ अभक्त होते हैं
या तो वो बंजर भूमि के समान होते हैं या उस ऊसर खेत के समान होते हैं, जिन पर चाहे भक्ति का जितना भी सिंचन किया जाए उन पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान का भिन्नांश होने से पृथक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता प्राप्त है, और इस स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अभक्तगण भगवान तथा धर्म प्रचार के कार्य में लगे उन के शुद्ध भक्त दोनों ही के प्रति अपराध पर अपराध करते जाते हैं। अब देखिए, भक्त तो जाते हैं अभक्तों के पास, वो मतलब उनके हृदय में इतनी करुणा होती है क्योंकि वो सबको संभाव में देखने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ शुद्ध भक्त देखते भी हैं, है ना। तो वो जाते उनके पास कि चलिए प्रभु जी, मंदिर में ये फेस्टिवल है, या ये प्रभु जी ये प्रसाद पाइए, भगवान का प्रसाद है। तो वो उनको अपमानित करते हैं। जब वो उनको ग्रंथ वितरण करते हैं, गीता देते हैं, भगवत गीता देते हैं, या कोई और पुस्तक देते हैं प्रभुपाद जी की, तो वो कहते हैं क्या तुम आ गए, तुम अपना पेट पालने के लिए अभी ये कार्य कर रहे हो, गेरुआ वस्त्र पहनकर ये सारा कुछ कर रहे हो, सेल्समैन बन गए हो। बहुत तरह से उनको प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं। वो लगातार उनके प्रति अपराध पे अपराध करते जाते हैं, प्रभुपाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी बंजर भूमि की तरह है, उसका जितना भी सिंचाई किया जाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से जब भक्त जाते हैं, वो चाहे भक्ति का कितना भी सिंचन करना चाहे, कि उनके अंदर जो बीज है भक्ति का वो अंकुरित हो, लेकिन वो जो अभक्त हैं उन पर उस भक्ति रूपी सिंचाई का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और उनका वो बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप वे उसर खेत की तरह बंजर बन जाते हैं, जिसमें उत्पादन कर पाने की कोई शक्ति नहीं रहती है। तो अक्सर ये प्रश्न आता है कि जब भगवान हमारे हृदय में हैं, तो फिर वो एक भक्तों को प्रेरणा क्यों नहीं देते कि वो भक्त बन जाए? तो इसके उत्तर में प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि वो उस बंजर भूमि की तरह है। तो वो फिर जन्म जन्मांतर और अपनी, जब तक उनकी इंद्रिय तृप्ति पूरी नहीं हो जाती, उनकी इच्छाएं समाप्त नहीं हो जाती, तब तक वो ऐसे ही जन्म जन्मांतर भटकते रहते हैं। और फिर जब वो कृपा मिलती है, उनके पाप कर्म नष्ट होते हैं, तब फिर उनका जो भक्ति लता बीज है किसी भक्त के माध्यम से, वो फिर आगे अंकुरित होता है, बढ़ता है, धीरे धीरे फिर जन्म जन्मांतर लग जाते हैं इसमें। हरि बोल। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो ये क्लियर है? इसमें कोई प्रश्न है क्या? हाँ, हाँ हरे जी कृष्ण माता जी माता क्लियर है। जी। यस। जी माता जी, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर। वही बहुत अच्छा, हाँ, हरे बहुत हरे सुंदर, कृष्ण माता बहुत जी। फल देता है। जैसे माता जी रामायण में भी कहा गया है कि ऊसर बीज बये फल जथा, हाँ उसी प्रकार मतलब ये मनुष्य का जीवन, जी जी जो अभक्त का। जी जी जी। माता जी, बहुत सुंदर समझ आया, बहुत अच्छे से। हरे कृष्ण। बहुत प्यारा हरे कृष्ण श्लोक। माता जी। आज का भक्ति बड़ी बहुत आसानी से नहीं मिलती, तो यत्न करने पर मिलती है। हाँ और वैष्णव भक्तों के माध्यम से मिलती है। भगवान यही चाहते हैं कि सब लोग शुद्ध भक्ति में मेरे इन्वॉल्व हों, क्योंकि वो उनको बहुत पसंद है, ठाट बाट नहीं चाहते। जी और ऐसा करना या तो भगवत भक्तों के साथ में रहने पे होगा, या भक्ति उसके साथ साथ भक्ति अपनी प्रेम पूर्वक करने से होगा। तो तभी हो सकता है। अब भक्तों के हृदय में भी भगवान हैं, लेकिन वो इस तरफ उन्मुख नहीं होते, भगवान को नहीं जानना चाहते। तो लेकिन जब उनके पाप कर्मों का नष्ट होते हैं, तब वो भक्ति में इन्वॉल्व होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जैसे समय समय पर जन्म लेकर और अवतरित होते हैं, और देखना चाहते हैं कि क्या है, और लोगों का उद्धार करते हैं। माता जी, यहाँ पे जो देवगण हैं, सारे के सारे सत्वगुण से भी ऊपर होते हैं। तब भगवान ने
हजारों लाखों देव वर्षों की उनको उम्र दी कि जीवों के का नियंत्रण करो आप सब कार्यों का। लेकिन फिर ऑल ऑफ ए सडन ऐसा क्यों दिखाते हैं कि जब उनको अपने पद मिल जाते हैं तो वो आ, इस धराधाम के शुद्ध भक्तों से उनको, जब पहले वो पहुंचे ही उस पद पर उच्च कोटि के होने की वजह से, तो फिर ऐसे ठाट बाट वाले और ऐसे क्यों बन जाते हैं वो कि भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो श्रद्धा से भगवान का वो नहीं करते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ये क्या कम हो जाती है कैटेगरी उनके अंदर ऊपर जाकर देवलोक में? नहीं, देवलोक में एक्चुअली सारा कुछ जो है वो आधारित है उसी पर, भोग ऐश्वर्य, है ना। तो हाँ माता जी। वो लोग को और भोग और इंद्रिय तृप्ति ये सब चाहिए, है ना। लेकिन देखिए, जैसे यहाँ इसमें वो एग्जाम्पल भी मैं कोट करना चाहूंगी। जैसे जनक महाराज थे, जैसे अम्बरीश महाराज थे, जो राजऋषि के उपाधि जिनको मिली। तो जनक महाराज के पास सारे ऐश्वर्य थे, सब कुछ था। वो ऐश्वर्य वो भगवान के पूजन अर्चन में प्रयोग करते थे, तो उनसे तो भगवान तुष्ट रहते थे। यहाँ तक कि जनक महाराज जी तो कौन है, 12 महाजनों में से एक है ना। माता जी। भगवान उनसे इतने प्रसन्न होते हैं। तो ये नहीं है कि आप बिल्कुल कि भगवान तो ठाट बाट से तो प्रसन्न नहीं होंगे, नहीं। हमारी क्या भाव है, हाँ, आप सारा जो भी आपके पास बेस्ट है वो ऑफर करिए भगवान को। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें ये सोचना चाहिए नहीं भगवान ठाट बाट से तो रुष्ट हो जाएंगे, तो चलो बस एक फटे पुराने कपड़े पहनकर मैं पूजा कर लूं, या भगवान को भोग जो है बड़ा नॉर्मल सा लगाऊं। ऐसे ये बात नहीं कह रहे। यहाँ पर ब्रह्मा जी ये श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि मतलब जो लोग, जैसे दुर्योधन जैसे लोग जो भगवान को दिखा रहे हैं कि देखो मेरे पास ये भी है, ये है, ऐसा ऐसा है, तो उनसे भगवान तुष्ट नहीं होते। लेकिन जनक महाराज जी जो हैं, उनके ऐश्वर्य जो वो सारी चीज भगवान को ऑफर कर रहे हैं अपनी पूरी श्रद्धा से, भगवान उनसे वो स्वीकार भी करते हैं। ठीक है माता जी, समझ गए। ठाट बाट से मतलब नहीं है, लेकिन जो भी भगवान की भक्ति हो वो हाँ हाँ। आ, भक्त भाव से हो, यस। मन से हो, और ऐश्वर्य दिखा के या आडंबर बल्कि करके ना हाँ, होनी चाहिए, मन हमारे से होनी पास चाहिए। जो बेस्ट है हमें ट्राई करना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अपना जो हम बेस्ट चीज ऑफर कर सकते हैं भगवान को, वो ऑफर करें। हाँ, दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा नहीं होना चाहिए कि देखो ठीक है भगवान माता मेरे पास जी। ये भी है, ये भी है, ये भी है। अरे वो जो ये भी है, ये भी है, वो दिया किसका है? भगवान का ही तो दिया। हाँ माता जी, एक ठीक है। होता है उसको प्रेम से, और एक होता है दिखावा करके ऑफर करना। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद हरे माता कृष्णा जी। माता जी। हरे कृष्णा। मतलब ये है कि जिनके पास है वो बेस्ट से बेस्ट लगाए, हाँ और जी। फिर जिनके पास नहीं है वो तो भगवान ने कह ही रखा है कि पात्रम पुष्पम फलम तोय, पत्रम है पुष्पम ना, फलम कि तोय। एक पत्ते से। हाँ, तो मतलब जिनके पास नहीं है वो तो मतलब अपनी तरफ से तो करेगा ही कोशिश हाँ कि भाई जो हम खाएंगे तो हम पहले उसे भोग लगाएंगे ही, तो भगवान के नाम से ही बनाकर और उसे भोग लगाए। लेकिन जिनके पास है, अगर वो ना लगाए तो वो गलत हाँ, है वो ना कर। माता जी। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल। ठीक माता जी, हरे। और माता जी भक्ति में वैसे दिखावाबाजी नहीं चलेगी, सरल हृदय, हृदय सरल होना सरल चाहिए, सहज प्रेम सुगम। और श्रद्धा से भरा हुआ होना चाहिए, बस। जी भगवान के बिल्कुल। प्रति ही भगवान तक पहुंचने के लिए है। दिखावे से वो प्रसन्न नहीं होते किसी नहीं होता। ऐश्वर्य। जी माता जी। कविता पांडे माता जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने आज जो बताया उसमें सकाम भक्ति क्या होती है वो बताया, विशुद्ध भक्ति क्या होती है ये बताया, जी और ये बताया कि चैतन्य महाप्रभु कैसे दो इंटरनल और एक्सटर्नल उनके उसको पता करना था, इसलिए वो कर तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को श्रेय देने के लिए वो इसलिए भी आते हैं।
ये बताया ना माता जी। जी बिल्कुल। यस, और कोई प्रश्न है क्या सुधा माता जी? कोई प्रश्न है क्या हरे आपका? कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी मैं तो माता बहुत ही बोल रही कि आपके समझाने का तरीका ऐसा है कि अब भक्त भी उस भक्त बन जाएगा अरे नहीं ज्यादा माता से जी, ज्यादा। मेरी कोई और वो नहीं आज है। हमारी हम पहले शून्य थे, आज हम 5-5 6-6 क्लास ले रहे हैं, तो ये सब आपकी वजह से। अब हाँ, बहुत ही अच्छा तरीका है आपका। प्रभुपाद जी की कृपा है। बाकी मेरे में ऐसा कोई वो नहीं है, गुण नहीं है। नहीं बहुत माता जी, क्लास छोड़ने की इच्छा नहीं होती, वो बहुत ही अच्छा तरीका समझाने का आपका। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद जी, गुरु एंड गौरव। यस माता जी, और कोई प्रश्न प्रभु जी? हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यही वाइंड अप करते हैं। हाँ, आज पानी हाटी चिड़ा फेस्टिवल है, जो सब मंदिरों में, इस्कॉन के प्रचार केंद्रों में, हर जगह ये सेलिब्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आज के दिन भगवान को दही और चूरा ये ऑफर किया जाता है, जिसके पोहे बनते हैं ना, वो चूरा, चिवड़ा, जो जो भी आप कहते हैं अपने भाषा में, तो वो ऑफर करते हैं। अलग अलग फ्लेवर्स का दही होता है। तो इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। रघुनाथ दास ठाकुर जी थे, जो बड़े ही धनाढ़ परिवार में से आते थे, और वो चैतन्य महाप्रभु से उनका संपर्क हुआ था। उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए थे, और बहुत ही दिव्य थे ये रघुनाथ दास ठाकुर जी। जब से वो चैतन्य महाप्रभु जी से मिले थे, तो उनका यही था कि उनको भौतिक चीजों में, भले ही वो बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास मतलब बहुत ज्ञान भी था, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। तो वो अच्छे जगह पर कार्यरत भी थे। सारा अपना घर का जो वो बिजनेस था वो भी देखते थे, और सरकारी भी सारा देखते थे। लेकिन इसके बावजूद भी उनका ध्यान जो है हमेशा आध्यात्म की ओर ही होता था, भगवान की ओर ही होता था। और फिर एक बार उनको अनुभूति हुई, चैतन्य महाप्रभु ने उनको बुलाया, तो वो जा रहे थे, और बीच में उनका संपर्क हुआ नित्यानंद प्रभु जी से। और उनको वो ना दूर से ही प्रणाम कर रहे थे, दंडवत कर रहे थे। तो एक भक्त ने बता दिया कि ये देखिए, ये कोई है जो आपको दूर से प्रणाम और दंडवत कर रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको बुलाया अपने पास, बोले कि ऐसा क्यों है, ये आप इस तरह से क्यों कर रहे हो? अभी मैं आपको दंड देता हूँ कि आप जो है दही और चीड़ा दही, आप जितने मेरे ये भक्त लोग हैं, इनको आप सबको आज फीस्ट प्रसादम कराओगे, तो चीड़ा दही का। तो ये पानी हाटी नाम की जगह है, पश्चिम बंगाल में। तो वहां पर वहां की ये बात है। और सबने फिर रघुनाथ दास जी ने सबके लिए ये चिड़ा दही का आयोजन किया, अपने हाथों से बनाया। और एक देखिए, एक्चुअली नित्यानंद प्रभु क्या करना चाहते थे, वो उनको कृपा दिलाना चाहते थे सभी वैष्णवों की। तो वैष्णवों को प्रसन्न करना बहुत आसान है, उसमें कोई ज्यादा धन भी नहीं लगता है, आराम से। देखिए, सुदामा जी भी भगवान के लिए क्या लेके गए थे? कुछ मुट्ठी तंदुल लेके गए थे, चावल लेके गए थे। तो ये चिड़वा, चूरा, ये क्या है? चावल का ही एक फॉर्म है। तो बहुत ही आसानी से उपलब्ध भी है, दही भी उपलब्ध है। और वैष्णवों को प्रसन्न करके हम उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, और आध्यात्मिक यात्रा में अपने आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के दिन आप हम सभी को भगवान को ये भोग लगाना चाहिए, दही चिड़ा का। और उसमें अलग अलग फ्लेवर्स हम बना सकते हैं, है ना, दही का। कोई मीठा बना सकते हैं दही चिड़ा, कोई नमकीन हो सकता है, कोई इमली फ्लेवर हो सकता है, पुदीना फ्लेवर हो सकता है,
उसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर, मतलब अपने अपने हिसाब से आप कई प्रकार का बना सकते हैं। उसमें फल काट कर रख सकते हैं, या फल को पीस कर मक्खन में मिलाकर, आम है जैसे आजकल के मौसम में आम आ रहा है, तो आम को चूरा में उसका आम को ग्राइंड करके उसके साथ दही या मक्खन मिलाकर वो उसके साथ चूरा सर्व कर सकते हैं भगवान को। केले का है। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार से हम ये चिड़ा दही का फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने। आप अगर मंदिर में जाएं तो मंदिर वो तो बहुत ही उत्तम है। मंदिर में नहीं जा पाए तो ये भगवान को ऑफर करके अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को घर पर बुलाकर एक छोटा सा आयोजन करे, कुछ कथा करे, भगवान का हरि नाम करे या संकीर्तन, भगवान का कथाएं पढ़े, भागवत है, भगवत गीता है, कुछ छोटा सा ऐसे आयोजन कर सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये है आज का ये फेस्टिवल, पानीहाटी चिड़ा दही महोत्सव की जय। तो ठीक है, आज हम यहीं पर विराम करते हैं। कोई प्रश्न तो नहीं है ना किसी का इससे रिलेटेड? हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? हाँ, यस माता जी। माता जी, वो क्वेश्चन ये था कि जैसे लिखा है कि शिव भगवान को देवताओं की अपेक्षा अधिक तुष्ट करते हैं भक्त। हाँ, तो माता जी, वो भगवान तो देवताओं को ना सारा ना कार्य देते हैं, देवताओं को सारा कार्य देते हैं। हाँ, क्योंकि वो उस लायक उन्होंने अपने को प्रूव किया। अब वो भोग ऐश्वर्य में, और ये सारे देवताओं पर एप्लीकेबल एक्चुअली नहीं है। देखिए, सूर्य अच्छा। देव हैं, वो लगातार श्रम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जो हाँ जी। भगवान ने उनको सिखाया। ये हर एक के ऊपर माता जी एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, अलग अच्छा। अलग टाइप के अलग अलग इंद्र हुए हैं। कोई इंद्र ने बहुत अच्छा कार्य किया, कोई इंद्र ने नहीं किया। हमें हम्म कई प्रसंग ऐसे सुनने को मिलते हैं। तो ये हम्म हर एक पर एप्लीकेबल नहीं है माता जी। ये इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जो, मतलब जहां पर भोग और ऐश्वर्य, ये दो चीजों की प्रधानता है। अभी कोई उनसे प्रभावित हो जाते हैं, कोई देवी देवता, कोई नहीं होते, है जी ना? जी ऐसा है। जी माता जी, समझ में आ गया माता जी। थैंक यू प्रभु माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जय श्री राम महोत्सव की जय हो, सबको शुभकामनाएं। जी, कृष्ण आप भावना। सभी को शुभकामनाएं, कृष्ण भावना भाविक भी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ, यस माता जी, नंदा माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ माता जी, पूछ रही थी, हम 2-3 फूट डालकर भी दही और उसमें पोहे डाल देंगे, है ना? हाँ हाँ ऐसा हाँ, कर सकते हैं? हाँ, पोहे को भिगो के, है ना, उसको हाँ क्लीन करके भिगो के थोड़ा सा मतलब वो हाँ। सॉफ्ट हो जाए, फिर आप उसे दही में मिक्स कर सकते हैं। हरे अच्छा ठीक है, ठीक है ना? पूछना था माता। उसको कई हाँ फ्लेवर्स में बना सकते हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा, पुदीना वाला। हरे ये तो कृष्ण माता जी। कैसे करोगे? हाँ, ठीक है ठीक है, जैसा जमेगा वैसा कर लेंगे आज हाँ थोड़ा। जी माता जी। धन्यवाद धन्यवाद। हरे हरे इंदु माता जी। यस माता जी। इंदु माता जी। हरे कृष्ण माता उमा प्रभु। माता जी, आप बोल रहे हैं क्या कुछ? उमा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, इंदु माता जी बोलिए। मतलब वो मैं भगत जी का नाम भूल गई, जिन्होंने भोग, जिनको पनिशमेंट मिली थी, नित्यानंद जी को दंडवत प्रणाम कर रहे थे, उनका क्या नाम था? रघुनाथ दास ठाकुर जी। रघुनाथ दास जी। अच्छा ये अच्छा, हरे गोस्वामी कृष्ण है। माता जी। ये षड गोस्वामियों में अच्छा से। अच्छा, जी। ठीक है। उमा माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। माता माता जी हरे कृष्णा। जी माता माता जी, जी, बताइए। आज आज दही और चूड़ा खिलाना है ठाकुर जी को। हाँ, दही चूड़ा। अच्छा,
वो अलग अलग फ्लेवर्स में आप खिला सकते हैं माता जी, उनको भोग लगा सकते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ये Yes, रघुनाथ दास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु दोनों ही छठ गोस्वामी हैं? नहीं नहीं, नित्यानंद प्रभु तो बलराम जी है ना स्वयं। अच्छा, बलराम जी है। हाँ, जो हम ठीक है गौर माता जी। निताई बोलते हैं ना। हाँ माता जी। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं युगल अवतार है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जी का, और नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं। ठीक है माता जी, समझ गए। रघुनाथ दास और रघुनाथ दास ठाकुर जो हैं हाँ, छठ वो गोस्वामी षड हैं। गोस्वामी में से एक ठीक है। है माता, ठीक। ठीक है, जानवी माता जी आप कुछ पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा। नहीं माता। ओके माता जी, ठीक है, आप हरे कृष्णा माता जी ठीक है जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। पानीहाटी चिड़ा दही महा महोत्सव की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।